हाज़रीन, आज का जो मौजू है वो ये है कि भारत क्यों और किस तरीके से मकबूजा कश्मीर में अपनी क़ानूनी हैसियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा सवाल है जो कि कुछ अरसे से ज़ोर पकड़ा है, तक़वीत पकड़ा है। ख़ास तौर पे जो इंतख़ाबात हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, भारत के जो ज़ेर कब्ज़ा इलाक़े हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, जो कि एक बलदियाती निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट कह लें आप, तो वो इंतख़ाबात जो हैं वो हुए नवंबर की 28 से लेके दिसंबर की 19 तक। एक लंबा अरसा था। मुख्तलिफ़ मराहिल में जम्मू कश्मीर लद्दाख में इंतख़ाबात हुए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। और ये मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि ये जो इंतख़ाबात हैं ये बलदियाती इंतख़ाबात, काउंसिल के इंतख़ाबात के निचली सतह के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, तो ये इन इंतख़ाबात में ये हुआ कि एक जो 7 जमाती इत्तेहाद, जिसको कि गुपकर अलाइंस के नाम से याद किया जाता है, ये एक ऐसा इत्तेहाद जो कि कुछ अरसे पहले वजूद में आया। और उसमें जो 2 बड़ी जमातें हैं, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जो महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं उनकी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये दोनों के दोनों जो हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के वज़ीर-ए-आला रह चुके हैं। तो उस अलाइंस में ये अलाइंस इसलिए बना कि जो भारत के जो इक़दामात थे अगस्त 5, 2019 के, जिसके ज़रिए आर्टिकल जो शेख 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ख़त्म कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर को भारत में ज़म कर लिया, उसकी जो एक नाम नहाद खुद मुख्त जो एक ऑटोनमस जो हैसियत थी उसको ख़त्म कर लिया। जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगस्त 5, 2019, जिसको कि भारत की पार्लियामेंट ने भी उसको तस्लीम किया, उसको इसके हक़ में वोट दिए, उसके बाद ये पहले इंतख़ाबात हैं जो कि वहाँ हुए। तो जो गुपकर अलाइंस है उसका मकसद ये था कि किसी सूरत में BJP को जो है वो मकबूजा कश्मीर में फ्री हैंड ना दिया जाए, इसीलिए उन्होंने वो अलाइंस बनाया। और इस अलाइंस ने, इस इत्तेहाद ने इलेक्शन लड़ा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन लड़ा, और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की कि 112 नशिस्तें हासिल की 280 नशिस्तों में से। 280 नशिस्तें जो कि गुपकर अलाइंस जो है उसने हासिल की। उसके बाद फिर BJP को जो है वो सिर्फ 74 नशिस्तें मिली, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको 49, और कांग्रेस जो है उसको 26। तो अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो बलदियाती इंतख़ाबात हुए मकबूजा कश्मीर में, तो उसमें ज़ाहिर है कि BJP जो है वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अक्सरियती उसमें नज़र आए। तो होगा ये कि जो अलाइंस है, गुपकर अलाइंस है, 7 पार्टी का अलाइंस है, जिसकी कि 112 नशिस्तें हैं, वो कोशिश करेगी कि जो 74 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से कुछ को अपने साथ मिलाया जाए, कांग्रेस की सपोर्ट हासिल की जाए, ताकि फिर वो BJP जो है उसको किसी सूरत में ये मौका ना दें कि वो एक नुमाया पोजीशन हासिल करे जो लोकल बॉडीज़ के जो सारे हैं। इन इंतख़ाबात का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बायकॉट किया था। इन इंतख़ाबात का उन तमाम जमातों ने बायकॉट किया था जो कि ये समझती हैं कि उन्हें इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर उन्होंने इसमें हिस्सा लिया इंतख़ाबात में, तो भारत जो है उसकी जो वो है, जो कब्ज़ा है जम्मू और कश्मीर का, उस कब्ज़े को एक क़ानूनी हैसियत जो है वो मिल जाएगी। जो गुपकर अलाइंस है उसका ये कहना था कि हमें इंतख़ाबात में हिस्सा लेना चाहिए, और इसलिए लेना चाहिए कि हम BJP को फ्री हैंड ना दें, और हम ये कोशिश करें कि किसी तरीके से अक्सरियत हासिल करके जो भारतीय हुकूमत की जो पॉलिसीज़, जिसमें कि बड़े पैमाने पे जो है वो तशद्दुद किया गया, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ कर्फ्यू लगाया गया,
इस तरह के इक़दाम किए गए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग किस्म के, तो उसकी मज़ाहमत की जाए। तो ये चीज़, ये उनका आर्गूमेंट था गुपकर अलायंस वालों का, और वो उसमें मतलब इंतखाबात में एक तरह से कामयाब भी हुए कि उनको जो है वो 112 नशिस्तें मिल गई। अब एक बात ये है कि इन इंतखाबात में जो टर्नआउट रहा है, हालांकि बाइकआउट किया था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट किया था और जमातों ने, इंतखाबात का जो टर्नआउट रहा है वो है 51%, यानी 51% टर्नआउट, जो कि एक अच्छा खासा टर्नआउट है। यानी कि अगर बाइकआउट किया होता तो 20% वोट पड़ते, 25% वोट पड़ते। मगर चूँकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि मोदी रिजीम के ख़िलाफ़ हो गए हैं, जो कि ये कहते हैं कि हमने गलती की भारत के साथ इलाक़ करके, तो ये दो जमातें जो हैं जो कि मुखालिफ एक दूसरे की, तो मगर उन्होंने साथ मिल के ये इलेक्शन लड़ा। और इसमें फिर अब एक चीज़ हमें ये नज़र आ रही है कि भारत जो है उसकी जो वहाँ पे एक तरह से जो तसल्लुत है मकबूजा कश्मीर में, उसको तक़वियत तो खैर नहीं मिलेगी, मगर उसको भारत को ये कहने का मौका मिल गया कि 51% का जो टर्नआउट है वो ये ज़ाहिर करता है कि हमारी क़ानूनी हैसियत जो है, जो लेजिटिमेसी है, दैट हाउ इंडिया इज़ ट्राइंग टू लेजिटिमाइज इट्स पोजीशन इन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो तस्लीम हो गई है कि अवाम ने वोट दिया है। अवाम की अक्सरियत ने उन इंतखाबात में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा लिया है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि उन्होंने अगस्त 5, 2019 के जो इक़दाम थे उनकी हिमायत की। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने हिस्सा लिया है इंतखाबात में तो उन्होंने एहतजाजन हिस्सा लिया है। उन्होंने ये दिखाने के लिए हिस्सा लिया है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय फ़ौज के उस पर खड़ी है, हिमायत पे खड़ी है, वरना उसका कोई। और सीधी सी बात यह कि बीजेपी को जो अभी जो इंतखाबात हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हुए, उसमें वादी कश्मीर में सिर्फ 3 नशिस्तें मिली। उसको जो ज़्यादातर नशिस्तें मिली हैं वो तो जम्मू से मिली हैं। तो बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो सकी अपना असर रसूख कायम करने में। मगर वो ये कह रही है कि चूँकि अवाम ने जो है वो बड़ी तादाद में वोट डाला है, तो उसका मतलब ये है कि वो भारत की क़ानूनी हैसियत को के तस्लीम करते हैं, और इस वजह से जो है वो हमारा मौक़िफ़ जो है वो सही है। अब बात ये है कि जो जिस तरीके से हालात जो हैं वो वजूद में आए अगस्त 5, 2019 के बाद, कि इसके बाद दीगर इक़दाम किए गए कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को ज़म कर लिया, बल्कि ये किया कि जो कोशिशें पहले की जाती थी कि आबादी का तनासुब जो बदला जाए, कि वहाँ पे ख़ास तौर पे वादी कश्मीर में बड़ी तादाद में जो गैर मुस्लिम हैं उनको बसाया जाए, यानी कि हिंदुओं को बसाया जाए वहाँ पे, और गैर मुस्लिमों को बसाया जाए, ताकि जो मुस्लिम अक्सरियत है वादी की, जो कि 90% है, उसको आइंदा 10-15 सालों में जो है वो ख़त्म कर दी जाए, अक्सरियत को ख़त्म करके उसको अक़लियत में। और ज़ाहिर है कि जम्मू में तो कोई मसला नहीं है भारत के लिए, जम्मू में जो अक्सरियत है वो तो गैर मुस्लिमों की है, लद्दाख में गैर मुस्लिमों की है, असल तो वादी का है। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे डोमिसाइल का सिस्टम जो है था, मतलब उसके हज़ारों तादाद में डोमिसाइल जो हैं वो इशू किए। उन्होंने इजाज़त दे दी कि जो भारतीय बाशिंदे हैं वो वहाँ पे कारोबार, वो वहाँ पे जायदाद ख़रीद सकते हैं, वो वहाँ पे वोट दे सकते हैं जो अगर वहाँ रह रहे हैं। तो इससे फिर इनको इसराइल का जो सारा सिलसिला था कि किस तरीके से मगरबी किनारे में जो यहूदी बस्तियां कायम की गई जो कि गैर क़ानूनी बस्तियां हैं, तो उसी तरीके से वादी कश्मीर में भी इस तरह की बस्तियां, गैर मुस्लिमों की बस्तियां जो हैं वो कायम की जाएं, ताकि आइंदा 10 साल जो है, अगले 10 साल के बाद वहाँ पे अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की नहीं होगी, वो गैर मुस्लिमों की होगी। तो इसके तनाजुर में ये इंतखाबात हुए थे जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के थे। भारत ने एक रिस्क लिया था, यानी कि मोदी रिजीम ने नहीं करवा सकते थे, मतलब अगर वो चाहते तो नहीं करवाते, मगर उन्होंने ये दिखाने के लिए करवाया कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, ज़िंदगी मामूल पा चुकी है, लोगों ने कबूल कर लिया है अगस्त 5 के जो इक़दाम थे उनको,
अब सवाल ये है कि गवर्नर रूल है जम्मू और कश्मीर में, वहाँ पे उधर भी इंतखाबात होने हैं, उनकी असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो होने हैं, जो कि नहीं हुए। तो क्या भारत, क्या मोदी रिजीम जो है, मोदी की जो हुकूमत है, वो ये इतना बड़ा रिस्क लेगी कि शिकस्त खाने के बाद, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में शिकस्त खाने के बाद, क्या वो मज़ीद इंतखाबात कराएगी वहाँ पे? तो ये एक सवाल है जो कि उठाया जाता है। और अब सीधी सी बात ये कि पाकिस्तान जो है उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। अपोजिशन पार्टीज़, पीडीएम की पार्टीज़ जो हैं वो कह चुकी हैं कि सुकूत कश्मीर हो चुका है, फॉल ऑफ कश्मीर हो चुका है, कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। और अब तो यहाँ का जो कश्मीर है, जिसमें आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसमें भारत की नज़रें हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में पहले तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो भारत के साथ जो है वो कन्फ्रंटेशन करे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कि वो खुल के हिमायत करे जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन काउंसिल की, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, सियासी हिमायत, अस्करी हिमायत, हर तरह की हिमायत करे। अगर वो तैयार नहीं है, और वो तैयार नहीं है कि अगर उसने इजाज़त दे दी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार एक्टिविटीज़ की, जो लिबरेशन मूवमेंट्स वगैरह हैं, तो फिर भारत ज़ाहिर है चुप तो नहीं बैठेगा। भारत तो मज़ाहमत करेगा, भारत रिटेलिएट करेगा। तो ये चीज़ जो है, ये पाकिस्तानी रियासत जो है इसके लिए तैयार नहीं है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ये चीज़ सामने आ रही है कि भारत जो है उसने कश्मीर को, जो उसके ज़ेरे असर कश्मीर है, उसको ज़म कर लिया है। चाहे वो गलत है, जो भी है, एक गैर इंसानी फ़ेल है, एक गैर क़ानूनी फ़ेल है, मगर उसने कर लिया है। और अब ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के पास जो गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर हैं, जो कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हैं, उनको वो बचाए। क्योंकि बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, और वहाँ पे सीपेक का भी, चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर का वो भी प्रोजेक्ट जो है वो ज़ाहिर है कि बड़ा अहम है। गिलगित बल्तिस्तान अस्करी लिहाज से अहम है। आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है। तो इसलिए हमारे जो इदारे हैं, जो अस्करी इदारे हैं, जो और इस तरह के इदारे हैं, वो शचोपंच का शिकार हैं कि वो क्या करें। क्योंकि तकरीबन 1.5 साल हो गया है भारत के इस क़दम को, और अभी तक दुनिया भर में, मतलब ये नहीं हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई रेजोल्यूशन पास किया हो, ओपन रेजोल्यूशन पास किया हो भारत के ख़िलाफ़, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ किया हो, स्पेशल सेशन बुलाया गया हो, स्पेशल इमरजेंसी सेशन बुलाया गया हो जनरल असम्बली का। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। और फिर OIC ने भी ठीक है क़रारदाद पास कर दी, जो नाइजर में जो मीटिंग हुई थी नायमे में, पास कर दी। मगर जो हकीकत, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो तो कुछ और हैं कि दुनिया ने तो तस्लीम कर लिया एक तरह से कि भारत का जो क़दम था अगस्त 5 का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया है। और पाकिस्तान जो है वो एक तरह से तन्हाई का शिकार है। तो अगर हिम्मत है, अगर हौसला है, अगर पाकिस्तान समझता है कि उसका मौक़िफ़ जो है वो सच्चाई पे है, जो कि है सच्चाई पे है, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये है वो है, तो फिर उसको चाहिए कि वो खुल के खड़ा हो। मतलब मुनाफ़िक़त से जो है ये मसला हल नहीं होगा। खुल के खड़ा हो, अवाम कुर्बानी दे, हुकूमत कुर्बानी दे, रियासत कुर्बानी दे। अगर भारत के साथ आप जंग चाहते हैं, भारत के साथ आप कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, आप कश्मीरियों की मदद करना चाहते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने पिछले साल अक्टूबर में कोशिश की थी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की, वो उन्हें नहीं करने दिया गया। तो ये मसलियत से काम नहीं होगा। अगर मसलियत से काम जो कि अब तक होता रहा है कि सिर्फ लफाजी हो रही है, तो उससे ज़ाहिर है कि भारत जो है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ पे एहतजाज, किसानों का एहतजाज हो रहा है, वहाँ पे ये मकबूजा कश्मीर में तो हुकूमत जो है वो टस-ए-मस नहीं हो रही। तो इतने बड़े अंदरूनी बहरान जो भारत में किसानों का बहरान है, उसको उन्होंने जो है वो एक तरह से हैंडल कर लिया।
तो ये बहरान क्या हैसियत रखता है जम्मू एंड कश्मीर का, कि जिसमें कि भारत की अपोजिशन जो है वो भी कहती है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है, वो इंटीग्रल पार्ट है। वो तो इसमें सपोर्ट नहीं करते कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ हो या वो आज़ाद हो। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो इंतखाबात हुए, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात हुए नवंबर के 28 से दिसंबर की 19 तक, और उसके वे नतीजे सामने आए कुछ दिनों पहले, तो ये इंतखाबात जो हैं ये करवा ही इसलिए गए थे कि भारत को एक क़ानूनी हैसियत जो है वो मज़ीद दी जाए, और जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हो गए। बहुत शुक्रिया।